जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर था अलग अलग इंजीनियरिंग विंग्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं उन्हें मर्ज करने का। लेकिन उस ऑर्डर में एक शिक ये भी डाल दी गई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्रोजेक्ट्स में जो हिस्सेदारी रखी जाती थी आज से वो ख़त्म कर दी गई है। ऐसे में मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगपाल सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कितना कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर अब जब ये रिजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स में इनके लिए रखी जाती थी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जगपाल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। जगपाल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जब बनाए गए थे, मकसद क्या था इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने का? ये मैडम अल्टरनेट जॉब थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया था 2004 में। हमारे तब चीफ मिनिस्टर होते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। जब हम एजुकेशन करते थे कि हमें जॉब वगैरह प्रोवाइड कराओ, तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी जॉब नहीं है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करें, हम आपको अल्टरनेट जॉब देंगे, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। 5 इंजीनियर या 6 इंजीनियर मिलकर आप एक ग्रुप बनाओ, हम आपको डिपार्टमेंट में वर्ष देंगे आपका, ताकि आप अपने काम करो, डिपेंड रहो, नौकरियों पे आप मत ध्यान दो। हमने कहा चलो हमें काम ही करना है, या नहीं तो वहां से, तो हमने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। तो उसी हिसाब से हमारा काम जदोजहद चलती रही, आगे बढ़ते गए आस्ता आस्ता आस्ता। फिर हमने इसको जब ओवर एज हो गए तो फिर हमने क्या किया कि इसकी एक गाइडलाइन बनवाई 2017 में, जो कैबिनेट ने अप्रूव की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको 30% कोटा होना चाहिए। पूरी ये गाइडलाइन फ्रेम है जो वेबसाइट पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट की हुई है, वो महबूबा मुफ्ती मैडम के टाइम हुई थी हमारी। तो उसके बाद कम से कम मेरे हिसाब से जम्मू में जो मीटिंग हुई थी सबसे पहले, वो भी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने की है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रहे होंगे और कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे? जम्मू में इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 100+ सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो काम कर रहे हैं। पूरे जम्मू JNK में कम से कम 20 से 25 हजार लड़का जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखें 2004 के बाद आज तक कभी इंजीनियरों ने स्ट्राइक नहीं की कि हमें जॉब दो। कोई एक मुझे बता दो कि आज तक कभी इंजीनियर की स्ट्राइक क्यों? जो लड़कों को जॉब वगैरह नहीं की वो अपना सेल्फ हेल्प अपना काम करते थे। हमारा सिस्टम इसी के साथ जुड़ा हुआ था। हम कम से कम ज्यादा नहीं तो इस टाइम JNK में 70 प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा काम है हमारा, सब कुछ ठीक है। हमें एक बात समझ में आती है कि ये अचानक ये ने ऐसा फैसला इतना बड़ा कैसे ले लिया, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड इस टाइम इतनी है, इतना बुरा हाल है, इतना देश की स्थिति से गुजर रहा है। तो 25 हजार जो लड़के हैं जो इस टाइम ये काम करें, ये कहाँ जाएंगे? तो इनके बारे में इस समय लायबिलिटी कितनी होगी, कितने पैसे आपने इन सभी लड़कों को देने होंगे, और प्रोजेक्ट्स जो आपके पास है वो टोटल कितनी कॉस्टली प्रोजेक्ट्स की होगी? मेरे हिसाब से हर डिपार्टमेंट में, मतलब मेरे हिसाब से जो लायबिलिटी होगी वो तो करोड़ों रुपए में होगी। काफी इतना बड़ा ग्रुप है। अगर कम से कम 600-700 ग्रुप हम काम कर रहे हैं, अगर आप उनके 4-10 लाख रुपए भी एक आदमी का डिपार्टमेंट पे डालोगे इतना की लायबिलिटी है, तो कितना पैसा पैसा तो चलो वो सेकेंडरी इशू है। मेन चीज हमारा काम का पैसा तो चलो हम काम करते हैं, आज नहीं मिलता है कल मिल जाएगा, वो इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे ये इशू है कि हमारी स्कीम को बरकरार रखा जाए, हमें प्रॉपर काम किया जाए। या इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, किस बेस पे लिया है? हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, हमने उनसे भी राब्ता किया है। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इस बात का कि इन्होंने इतना बड़ा GAT ने कैसे डिसीजन लिया है। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं केवल उन्हीं में ये कहा गया कि आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, या जो पुराने प्रोजेक्ट्स भी आपके पास है वो भी नहीं दिए जाएंगे? आपने भी ऑर्डर पढ़ा, हमने भी ऑर्डर पढ़ा, इन्होंने क्लियर ही कुछ नहीं लिखा। ये तो तुगलक की फरमान कर दिया, अपने तरफ से वन मैन शो कर दिया, हाँ जी बंद कर दो। हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, हमारे किसी पूरे JNK में किसी एक भी लड़के को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जब उसको बुलाया नहीं है मीटिंग पे भी, क्यों बंद कर रहे? कोई रीजन भी होगा ना बंद करने का, वो तो क्लियर करना चाहिए। इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी इतनी बड़ी स्कीम चल रही है, एकदम कैसे कर सकती है? ये क्या चाहते हैं कि अब कश्मीर में जो हालात बिगड़े, अब जम्मू में भी हालात बिगड़ना चाहते हैं। अब मुझे इस बात का ये जवाब दें कि हम जो लड़के इतना एकदम बेरोजगार हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे? उसके बाद क्या अल्टरनेट है? जगपाल जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या केवल जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं में आपको हिस्सेदारी मिलती थी, उसी से आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते थे, या कि एडिशनल प्राइवेट काम भी आपको मिलता था? नहीं, हमारा, आप यकीन मानोगे, आप हमारी गाइडलाइन पढ़ो। इस गाइडलाइन इतनी सख्त गाइडलाइन है कि हम इसके अलावा कोई काम भी नहीं कर सकते। जो मेंबर एक बार इस ग्रुप में आ जाएगा वो इस ग्रुप के अलावा कोई काम नहीं करेगा। हर साल हम अपना कार्ड रिन्यू कराएंगे। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से हमारे साइन होते थे, तो वो हमें एफिडेविट देना पड़ता था कि हर साल हम इनको लिख के देते थे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा
काम नहीं है। अब जब बताओ इतना बड़ा एफिडेविट कोई देता है, उसके अलावा आप वो वाला काम जो उसका बंद कर दोगे, वो कहाँ जाएगा? आज तक जगपाल जी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने या डिफरेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने कोई काम किया हो जिसके बारे में सरकार ने कहा हो कि ये काम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है? हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है, हमारी हर 3 महीने के बाद एडीसी डीसी के साथ मीटिंग होती है, हर 6 महीने के बाद हमारी डीप कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल के बाद हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम खुद मीटिंग लेती है। हमारी एक बाकायदा गवर्नमेंट की सेम पॉलिसी है, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं हमने बनाई है, ये इन्होंने हमें दी हुई है फेस करके अल्टरनेट जॉब्स के लिए। अब बताओ जो लड़के इस काम में ओवरेज हो चुके हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? 2004 को जिसने कार्ड बनाया, आज 16 साल से वो इस काम में लगा हुआ है। अब ये ऐसी जगदम स्कीम बंद कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्या ये फैसला लेने से पहले आपको कंसल्ट किया गया, किसी स्टेक होल्डर से बात की गई? हमें तो आज सुबह जो जेईडी का ऑर्डर निकला है तो उसके बाद आपके माध्यम से पता चला है कि ये चीजें हो गई। अब आपकी क्या डिमांड रहेंगी सरकार से? हमारी डिमांड यही है कि हमारी स्कीम को कंटिन्यू रखा जाए, हमारी स्कीम का रिव्यू किया जाए, उसमें आप एक कमेटी बिठाएं, उसको एक मॉनिटरिंग रखें, सिस्टम रखें, सब कुछ रखें। एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति की बहुत बढ़िया स्कीम है, इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाए, इस स्कीम को खत्म ना किया जाए, यही हमारी आपके माध्यम से डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया जगपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हज़ारों की तादाद में इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को एम्प्लॉय कर रहे थे। सरकार प्रोजेक्ट्स में रिजर्व कर देती थी कुछ हिस्सा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करते हुए ये लोग अपने घर का गुजारा चला रहे थे, एकदम से बिना इन स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए हुए। ऑर्डर में केवल 2 लाइनें डाल दी गई कि आने वाले दिनों में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हिस्सेदारी अब नहीं मिलेगी। ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा। ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाते हुए जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी कि वो केवल सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही काम करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा, उसे अमेंड किया जाएगा। नहीं तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है वो मकसद ही क्या रह जाएगा। अगर जो कामकाज ये करते थे वो इनसे छीन लिया जाएगा तो इतने सारे लोग जो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपना घर चला रहे थे वो आखिर कहाँ जाएंगे? ऐसा कहना था जगपाल सिंह का, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें रिजॉल्व करने का जो है एक माध्यम ढूंढना चाहिए। ऐसे ही एकदम से जो है हमें बेरोजगारी की चाहिए। और भी कोई खबर होगी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।